तो एक ही जो ब्रह्म है, हमने देखा कि ये 3 में रूप से विभक्त होते हैं, जिनमें पहला पार्ट बनता है स्वर, वेद, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर, वहां से एक नाद से 7 स्वर प्रकट होते हैं। उसी नाद की जो दूसरी धारा चलती है, तो ये 7 स्वरों में स्वर के मेल से राग बनते हैं और उन्हीं रागों से ये भाव प्रकट होते हैं। तो पहले भाव काम प्रकट होता है, काम में जब रुकावट होती है तो क्रोध प्रकट होता है, और काम की पूर्ति होने पे मद, तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ये 7 भाव प्रकट होते हैं। यहाँ तक की स्थिति एक ऐसी है कि ब्रह्मांड जो है एक डिस्क के नुमा है, उसमें ये सारी चीजें तैयार हो रही है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पूरा प्रोग्राम तैयार होता है। अब जैसे ही कामना का भाव पैदा होता है, तो एको हम बहुश्यामी, जो ब्रह्म कामना है ब्रह्म विधि विधान में ऑटोमेटिक मौजूद है, वो यहाँ से एक से अनेक होने का शुरू हो जाती है। उसी क्रम में यहाँ से फिर पहला पार्टिकल बनता है। पहला पार्टिकल हाइड्रोजन, पहला पार्टिकल में पहला पार्टिकल मिलता है, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। उसके बाद ये सूरज, चांद, सितारे सब बनते हैं, BIBG/OR। तो ये जो 3 शक्तियां हैं, जिसमें पहली शक्ति है नाद शक्ति, दूसरी शक्ति है भाव शक्ति, और तीसरी शक्ति है जो हम देख ही रहे हैं द्रव्य संसार। इसके सारे रहस्य हैं, यही तीनों शक्तियां आपके अंदर वास करती है। अब इनको कैसे भी समझ लो, ये जनरेटर है, ये ऑपरेटर है, भावों से सिंचित होता है सारा संसार, और ये डेवलपर है, द्रव्य है, द्रव्य से संसार आगे बढ़ रहा है तरह तरह से, रंग बिरंगा। इसको दूसरे शब्दों में समझे तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीसरे शब्दों में समझ लें तो हा। तो हम किसी भी रूप में देखें कि ये एक ट्राइपॉड है, केवल भाषा का, शब्दों का अंतर है, और ये तीनों ही जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर है।